हाँ। बाकी सारी तैयारी हम लोगों की तरफ से तैयार है। पुलिस प्रशासन भी बहुत साथ दिया है, दिल्ली सरकार ने भी बहुत साथ दिया है। कहीं किसी का नमस्कार, कोई मैं प्रॉब्लम मिंटा नहीं, बहुत जनता की सुंदर आवाज ढंग टीवी से में चल आपका रहा फिर से है। स्वागत करती हूँ। मैं आज छठ पूरे विश्व में मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। और आज आप ये देखिए दिल्ली में छठ किस तरह मनाया जा रहा है और किस तरह यहाँ पे तैयारी हुई है। और ये आप देखिए, ये वही वीडियो है जो मैंने कल रात में अपलोड किया हुआ था, जब ये घाट सजा हुआ नहीं था। और अब ये घाट देखिए जो पूरी तरह से सज गया हुआ है और काफी ही सुंदर लग रहा है, जहाँ पे सब जो है छठ मैया की पूजा के लिए, अर्चना करने के लिए आने वाले हैं। ये आप देखिए, हाँ कैसे लग रहा है आपको ये छठ के पावन पर्व पे? बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, भगवान करे जो सब दिन चलता रहे हमने के साले साले। हाँ। व्यवस्था कैसी की गई हुई है? सही है व्यवस्था। व्यवस्था भैया आप सही है? छठी मैया से कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा। आप अकेले आए हुए हो? आ रहे हैं, सब फैमिली आ रहे हैं। अच्छा, फैमिली अब आ रही है, आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। बच्चे लोग आ रहे हैं। अच्छा, बच्चे आ रहे हैं। तो किस तरह किया जाता है, कुछ ऐसे संक्षिप्त में बताएंगे आप? इसमें बहुत गरा काटना चलता है। हाँ, महिलाओं के बारे में तो सब इंटरव्यू लेते हैं, आप पुरुषों के बारे में आप बताइए, मतलब उन्हें कितने कष्ट सहने पड़ते हैं? बहुत सहना पड़ता है। बहुत। भैया हैप्पी छठ पूजा। अच्छा, छठ पूजा बहुत महापर्व माना जाता है। हाँ। और हम लोग उगते हुए सूरज को दुनिया पूजा करता है। हाँ। हम लोग डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। सुनीता घाट का बनेगा काइल बडाला डालाइल बा तो उजल तो दोसर लोग के बाद तो दोसर। ये देखिए कितनी आस्था और कितनी पावन के साथ जो है सूर्य भगवान की पूजा की जा रही है। ये आस्था आपको सिर्फ भारत में ही दिखाई दे। दुनिया में उगते ही सूरज को पूजा जाता है, लेकिन आप ये पर्व देखिए जहाँ पे आपको डूबते हुए सूरज की भी उतनी ही आस्था के साथ आपको पूजा करते हुए मिलेंगे। ये देखिए, संस्कृति अगर आपको देखनी है तो वो आप भारत में ही देखिए। और इस संस्कृति का जो पर्चा है पूरे विश्व में फैला हुआ है इस त्योहार का। अब ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसका एक परचम लहराया हुआ है। छठ के पावन पर्व पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ आज पावन दिन है। और ये पावन दिन केवल हिंदुस्तान भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए आज बहुत ही पावन पर्व है। आज छठी मैया का महापर्व आज हम मना रहे हैं। ये इतना पावन पर्व है, इतना पवित्र है, इतना सच्चाई के साथ रखने वाले जो हमारे व्रतधारी भाई बहन हैं, वो नहाए खाए से शुरू होता है व्रत। उसके बाद कल खरने का प्रसाद हुआ, आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया, और कल सुबह जब सूर्य देव भगवान सभी भक्तजनों जाग रहे हैं। अभी कुछ देर में ही हमारे यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
नेतृत्व सभी भक्तजन और जीवन जो में हमारे पूरे अगर आपको इलाके में सच्चाई और ईमानदारी से, स्वच्छता से, सफाई से यदि कोई व्रत मनाया जाता है तो छठी मैया का पर्व है। ये पर्व हमको ये सिखाता है कि हम जब डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, इसका मर्द अर्थ जीवन में होना चाहिए कि पहला ऐसा पर्व है जो गरीब और अमीर की जो दूरी है उसको बांटने का काम करता है। यहाँ BMW वाला भी और ई रिक्शे वाला भी एक ही घाट पर दोनों के दोनों एक साथ खड़े होकर के सूर्यदेव भगवान का यहाँ पर आराध्य करते हैं, उनके हम अर्घ देने का काम करते हैं। इससे जीवन में हमें समझना चाहिए कि पहला ऐसा पर्व है जो दुनिया में सबको जोड़ने का काम करने वाला पर्व है। राजीव जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या छठ मैया का आशीर्वाद आपकी पार्टी कांग्रेस पे है? दोबारा कांग्रेस आएगी? निश्चित रूप से। देखिए, छठी मैया की कृपा से कल हम लोग, क्योंकि छठ पर्व था 7 तारीख को और 8 को संपूर्ण होगा, हमने 8 तारीख को ही पूरी दिल्ली के अंदर एक दिल्ली न्याय यात्रा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह भारत जोड़ो जो पूरी यात्रा निकाली देश को जोड़ने की, उसी तरीके से ठीक हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कल सुबह 10 बजे से लेकर हम 1 बजे राजघाट पर एकत्रित होंगे और दोपहर 1 बजे से राजघाट से उस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है जो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में एक गली मोहल्ले में जाएगी। और वो 10 साल के कुशासन को, जो केजरीवाल का सरकार का जो 10 साल का ये अंधकार में रहा है, जिससे दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भी नहीं भर पाए, दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर बना दिया, इस दिल्ली को जो शीला दीक्षित और कांग्रेस वाली दिल्ली थी उसको पूरे हमें जो विश्व स्तरीय शहर बन गया था उसको दोबारा हमें लौटा के लाना है। और 10 को जैसे झूठे वायदे किए, केजरीवाल जी ने जो झूठे वायदे करके दिल्ली को 10 वर्षों में धकेलने का काम किया, कांग्रेस के वो लोग कल से सुबह निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं और एक गली एक मोहल्ले में जाएंगे। पूरी 70 विधानसभाओं में हमारी यात्रा 8 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी, जो पूरी 70 विधानसभाओं में जाएगी और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बना के रहेगी। सर, मैं आपके ग्राउंड लेवल पे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या बूथ लेवल पे आपके पास कार्यकर्ता है? निश्चित रूप से हमारे बूथ लेवल के आज से नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके बूथ लेवल से लेकर के और मंडल, हमारे ब्लॉक, हमारे जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक संगठन मजबूती से काम कर रहा है। हमारे यहाँ तमाम बूथों पर हमारी कमेटी बन गई है, बूथ लेवल की मीटिंग हो रही है, बहुत जल्दी आपके सामने दिखाई देगा। और कल से जो यात्रा रूप ले रही है, दिल्ली में बदलाव की आंधी शुरू हो जाएगी। क्या केजरीवाल जी का और कांग्रेस का गठबंधन होगा? देखिए, ये हाईकमान तय करे वो अलग विषय है, लेकिन हम कांग्रेस की बात करते हैं जिन्होंने इस दिल्ली को खराब करने का काम किया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा हो चाहे केजरीवाल का रहा हो। हम दोनों के खिलाफ हैं, डंके की चोट पर हैं। कांग्रेस की सरकार लाएंगे और दिल्ली को फिर पुनः वापस बचाने का काम। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि 10 साल से यहाँ पे दिल्ली की 7 सीट पे सांसद बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी के हैं, तो दिल्ली के 3 विकास मुझे बीजेपी का आप बता दीजिए जो यहाँ की जनता को जो मिले हो। दिल्ली का तो दिल्ली में बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। 7 के 7 सांसद यदि अच्छे होते तो उनको बदला नहीं जाता। आप देखिए, एक मनोज तिवारी को छोड़ करके 6 के 6 सांसदों को टिकट बदला गए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी खुद मानती है कि बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया। और जहाँ तक बात है, बीजेपी के केंद्र में बैठ करके दिल्ली सरकार को हरासमेंट किया, शीला दीक्षित के टाइम में भी किया। और अब तो खैर केजरीवाल झूठ बोलते हैं, तो केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये तो मान गई, ए और बी टीम आपने कह दी। बी टीम है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के पास चेहरा क्या है? कांग्रेस के पास चेहरे कार्यकर्ता है। और देखिए, जब विधायक चुनते हैं तो हमारी परंपरा पार्टी की जो हमारा संविधान है, हमारे विधायक दल का नेता चुना जाता है, इसलिए सब लोग काम करते हैं निष्ठा से। और जैसे विधायक बन चुन के आएंगे, हम सब मिल करके और अपना नेता चुनेंगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा हर एक को कार्यकर्ता है जो पार्टी के लिए समर्पित भाषण। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, चाहे मैं अजय माकन जी की बात करूं, संदीप दीक्षित जी की बात करूं, देवेंद्र यादव जी की बात करूं, ऐसे हमारे पास सैकड़ों नाम हैं जो दिल्ली का नेतृत्व कर सकते हैं। अनुभव किनके पास सबसे अच्छा है जो दिल्ली की कांग्रेस के सुचारू पास से? 70 वर्षों का अनुभव कांग्रेस के पास है, कार्यकर्ताओं के पास है, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। जिसको पार्टी मौका देगी वो दिल्ली को चलाने का काम करेगी। चले, छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे और मैं भी चाहती हूँ कि कांग्रेस की जीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ मैया की। अवनीश जी, आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई छठ पूजा। और आप क्या कहेंगे? आप देखिए, आज का दिन बहुत ही पावन त्योहार है। पूरी दुनिया में छठ महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ में त्यौहार मनाया जाता है। मैं इस अवसर पर अपने दिल की गहराई से तमाम जो लोग आस्था रखते हैं छठ मैया में,
सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता रानी से, छठ मैया से और सूर्य देव से और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घर में खुशहाली आए, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सब पर बना रहेगा और बना रहा है हमेशा। ठीक है, राजनीतिक हम लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी हमें कुछ सिखाते हैं। मैं तो इसको भी छठ मैया का एक प्रसाद के रूप में समझता हूँ कि कभी हमें हार का भी सामना करना पड़ता है और जीत के अभिलाषी तो सभी लोग होते ही हैं। क्या इस बार आशीर्वाद छठ मैया का आपके पास होगा, प्रसाद जो आप जो कह रहे हैं ये आने वाले आगामी इलेक्शन में? देखिए, हर कोई अपने लिए प्रार्थना करता है ईश्वर से, ठीक उसी तरह हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं, जरूर हमें ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि हम कमजोर लोगों की सेवा कर सकें। और पद आने जाने हैं, अगर कोई पद हमें नहीं भी मिलेगा तब भी जितने हम लायक हैं, जिस भी लायक रहेंगे, हमेशा माता रानी हमें इस लायक बनाए रखे। हम हमेशा कल राहुल जी की यात्रा है दिल्ली में, इस पे आप क्या कहेंगे? राहुल जी की यात्रा पूरे देश में चली और अब दिल्ली में भी कल से प्रारंभ हो रही है, 8 नवंबर से राजघाट से। हम सब मिलकर के उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए बहुत उतावले हैं और हम चलेंगे, हम भी उसमें यात्रा। आने वाले दिनों में कांग्रेस इलेक्शन है तो कांग्रेस की जीत पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो कमजोर लोगों की, गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा करने की विचारधारा है। चुनाव होते रहे हैं और होते रहेंगे। हमारी सोनिया गांधी जी ने हमें ये सिखाया है कि पद के लिए कोई हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। आपने देखा इतिहास में सोनिया गांधी जी के दरवाजे पर प्रधानमंत्री की कुर्सी रखी थी, लेकिन उन्होंने उस कुर्सी को त्यागने के लिए स्वीकारा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उस कुर्सी को दिया। तो हमें पद का कोई लोभ लालच नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं और सेवा करेंगे। इस बार जीत का पर्चा जो है कांग्रेस का ही रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की महान जनता ने कई बार लगातार कांग्रेस को पहले भी मौका दिया है और अब दूसरी पार्टियों को भी उन्होंने देख लिया है। हम जहां भी जाते हैं लोग हमें कहते हैं कि हाँ जी, आपका कार्यकाल अच्छा था, आप लोगों ने अच्छे काम किए थे। आज दिल्ली की जनता दोनों तीनों पार्टियों को परख करके अपना निर्णय देगी, ऐसा मेरा मानना है।